आप सबका अभिवादन करता हूँ। बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी मेरा भी नंबर आ जाए। जिस तारीख में बुलाया था उस तारीख में पढ़वाया नहीं गया है। अशोक नागर जी, आपने बड़ा उत्सव किया, अट्टहास होता है कवि नगर में। यहाँ 24 जनवरी को होता है। गाजियाबाद साहित्य की इतनी बड़ी नगरी बन गई है। श्रद्धेय कृष्ण मित्र जी, डॉक्टर श्रद्धेय कुंवर बेचैन जी के शहर में आपने साहित्य के जितने बड़े उत्सव कर दिखाए, उसके लिए मैं शहर की जनता के सामने सर झुकाता हूँ, सर झुका के प्रणाम करता हूँ। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं बीना की झंकार में भय, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं बीना की झंकार में भय, और समय से कह दूं झूमेगा हे मेघ मल्हार में भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार में भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार में भय। मैं तो मां बीना पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता। अभी जब मैं पीछे बैठा था तो पीछे से कुर्ता पजामा वाले और मेरे कान में बोले कि संविधान सुना देना वरना। मुझे नहीं पता गाजियाबाद में वरना का क्या अर्थ होता है, लेकिन मैं उनकी बात इसलिए मान लेता हूँ कि पता नहीं कोई बुरा अर्थ होता हो तो मैं उनकी बात मान लेता हूँ। जो लोग खड़े हो गए हैं, मैंने अपना सम्मान स्वीकार कर लिया। होता है कोई सीनियर पोएट आता है तो उसके सम्मान में खड़े होकर सम्मान करता है। आदरणीय बैठ जाएं, आपसे ही निवेदन है साहब। मेरे पास आ रहे हैं बिना माना लिए। बहुत अच्छा प्रवीण ने पढ़ा। मैं चाहता हूँ प्रवीण की श्रेष्ठ रचना के लिए आप एक बार और तालियां बजाकर उसको बधाई दें। जब इस कविता के बाद मैं पढ़ता हूँ तो मुझे थोड़ी देर के लिए थ्रिल सा होता है कि मैं उस कविता में डूबा हुआ होता हूँ, उससे निकलने की कोशिश करता हूँ। जिस कविता के लिए मुझे आदेश हुआ है मैं वो कविता सुना देता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, मेरठ कॉलेज में। मैं कानून का अध्यापक हूँ। मैं जिन दिनों संविधान पढ़ाता था, पहली बात ध्यान से सुन लीजिएगा, कविता तो मैं अपनी सुनाई लूंगा आपको। तो मैं घर आके ये सोच के दुखी होकर रोता था कि संविधान की किताब में जो जो लिखा है वो देश में कुछ भी नहीं होता, आज भी कुछ नहीं हो रहा, और जो जो होता है वो संविधान में नहीं लिखा। जो संविधान में है वो देश में नहीं है, जो देश में हो रहा है वो संविधान में नहीं है। ये पीड़ा मुझे बहुत तोड़ती थी, रुलाती थी। तो एक दिन संविधान सपने में आके खड़ा हुआ और संविधान ने अपने आंसू, अपनी चीख, अपना क्रंदन, अपनी व्यथा मुझे सुनाई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ 60 सालों में। इन 60 सालों में सियासत ने मुझे कितने घाव दिए हैं, कितने चुभन मुझे दी है, उसकी भी कोई कथा सुनता है। अपने अपने आंदोलन लेके सब खड़े हो गए, लेकिन 60 साल के संविधान के आंसू किसी ने देखे नहीं। मेरी पूरी कविता में संविधान बोलता है। आपको लगे आपके दिल के एहसास के करीब में पहुंचता हूं तो आप, क्योंकि बहुत देर से बहुत तालियां आपने बजाई हैं, हर कवि को बहुत मन से सुना है। और विष्णु का तो पता नहीं रेत पे नाम है कि थाने में नाम है। हमारा लाडला गीतकार है विष्णु, बहुत मीठा, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हुआ है। श्रद्धेय कृष्ण मित्र जी बैठे हैं, मुझे कहते हुए गर्व है कि मैं अपने जीवन में कवि बना हूं तो कृष्ण मित्र जी को सुन के बना हूं। इसलिए वो मंच पर है तो मेरे लिए वो मंच जिस पर कवि सम्मेलन में श्रद्धेय कृष्ण मित्र जी बैठे हों, उस मंच पर कविता पढ़ना मेरे लिए तीर्थ करने के बराबर है। जैसे मैंने तीर्थ कर लिया हो, किसी तीर्थ में कविता पाठ कर लिया। मेरठ में जिम खाना मैदान में जब मैं पढ़ने गया था मेरठ, तो इनको एक बार सुना था, नौजवान दोस्तों मेहरबान साथियों, कौन है जो देश के भविष्य को संवार दे, कौन है जो जिंदगी को प्यार से गुजार दे। इस कविता को सुनकर मैंने जीवन की पहली कविता लिखी थी, इसी की धुन पे ही, मतलब कॉपी की थी। फिर किसी ने कहा अलग लिखो, तो मैंने अलग लिखनी शुरू कर दी। ये एक कविता सुनिएगा। आप किनकी तलाश में है, बैठ जाओ, अब मत उठना। मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई, उठना मत। अब मुझे सिर्फ एक ही बात आती है, मैं बोलूंगा तो सिर्फ मैं बोलूंगा। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं जितना उत्साह बढ़ाओगे, मैं हालांकि बहुत लंबे समय से मंचों से दूर हो गया था,
घर के पारिवारिक कारणों से 1.5 साल तक मैंने कवि सम्मेलन नहीं पढ़े, लेकिन मैं लौटा हूँ फिर आपके बीच, तो मैं चाहता हूँ मैं उसी फॉर्म में लौटूं जिस फॉर्म में मैं पढ़ा करता था। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ, पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ, कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। मेरे वादे समता के हैं, जाके दिल में तीर सी चुभे एक पंक्ति तो जा पीछे तक एक एक व्यक्ति की तालियां उठे। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आजाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ। संसद में 100 बार मरा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत लाल किले से बहुत नहीं सुन रहा। मेरे बीच में आप आ रहे हैं तो मैं समझूंगा मुझे ध्यान से नहीं सुन रहे, मुझे सिर्फ सुन भर लीजिए। आप थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई है तो मैं एक गंभीर कविता आपको सुना रहा हूँ, वरना तालियों वाली कविता मैं बहुत सुना सकता हूँ। इस देश में कवि सम्मेलन में तालियों के कितने ऊंचे पहाड़ हो सकते हैं, जब इसके मापदंड लिखे जाएंगे तो कहीं मेरा भी नाम लिखा मिलेगा। लेकिन मैं आपको उम्र के लिहाज से थोड़ा सा गंभीर कविता पढ़ना चाहता हूँ। आप इतने श्रेष्ठ श्रोता हैं, अगर यहाँ भी मैंने तालियों का लोड किया तो मैं अपनी अच्छी कविता से आपको वंचित कर जाऊँ। मन से जुड़िएगा, या जहाँ आपको लगे कि आपका एहसास टकरा रहा है वहाँ समर्थन जरूर कीजिए। ये रोग है कवियों पर। बर्बाद हुआ हूँ मैं, ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं, धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहाँ से शुरू होती है कविता। मेरा मन था साहब, प्रवीण शुक्ल तुम्हारा जन्म गाजियाबाद के इस मंच से नहीं हुआ, मैंने भी इसी मंच से कविता पढ़ना शुरू किया है। हरप्रसाद शास्त्री जी मुझे लाए थे यहाँ पहली बार, और उसके बाद में कितनी बार गाजियाबाद आया हूँ, उसके आधी बार भी मैंने मेरठ में कविता पाठ नहीं किया जितना मैंने गाजियाबाद में कविता पाठ किया है। इस देश में सबसे अधिक किसी शहर में मैंने कविता पाठ किया तो शहर का नाम गाजियाबाद है। मुझे कहते हुए गर्व होता है, अनुभव होता है, और उसके बाद भी फिर बार बार बुला लेते हैं। एक ऐसी कविता लिखना चाहता था जो कानों के लिए नहीं हो। जो लोग देश को प्यार करते हैं उनके दिल पर छपने के लिए कविता लिखी जाए। मैं ये एहसास जीना चाहता हूँ। लोक प्रहरी के अशोक नागर के इस कवि सम्मेलन में श्रद्धेय हुकमचंद जी बैठे हैं, यहाँ मेरे घर के बड़े हैं। मैं ऐसे नेता के सामने सर झुकाता हूँ जो कवि सम्मेलन के लिए इतना समय दे सकता है। इतने व्यस्त नेता होने के बावजूद सारी रात बैठ के कविताएं सुन रहे हैं। उनके हिंदी के प्रति निष्ठा को, समर्पण को बहन दमयंती पूरी रात कविताएं सुनती हैं। उनके इस हिंदी प्रेम को, हिंदी के प्रति निष्ठा समर्पण को हम प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऐसी कविता जो दिल पर छप सके, मेरी कोशिश है। मैं एहसास जीना चाहता हूँ, वो कितना सफल हुआ बस ये आप एहसास कराइएगा। सबको भाषण की आजादी, कोई पानी मत पिलाओ किसी को। भैया बंद करो, थोड़ी देर बंद कर दो यार, कोई ले ना इनका पानी। मत लीजिए, मत वापिस भेज दीजिए थोड़ी देर के लिए। मैं गर्म बातें कर रहा हूँ, आप ठंडा जल लेके आ गए। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का, मैं भारत का संविधान हूँ, लेकिन तुमने अधिकारों का मुझ में लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है। सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूं अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। आरक्षण का धोखा देकर राज्य विषमता बांट रहे हैं, आरक्षण का धोखा देकर राज्य विषमता बांट रहे हैं। निर्मम द्रोण एकलव्यों के रोज अंगूठे काट रहे हैं, निर्मम द्रोण एकलव्यों के रोज अंगूठे काट रहे हैं। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल फैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांति व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा बनवासी है, कायरता के घरदासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे आधों से, राजा डरता है प्यादों से।
अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल। दो पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब। मेरी कविता की सबसे गंभीर पंक्तियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोश में तालियां चाहता हूं। आपको लगे इतनी गंभीर बात को जनता तक पहुंचाया जा सकता है, तो इसका श्रेय का एहसास मुझे होने दीजिएगा। सबसे गंभीर पंक्तियां कविता के सुनो और आपके दिल में तीर सी चुभे तो पीछे तक के श्रोताओं की तालियां उठे सुनो। क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ। मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ। मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है। जैसे घायल पड़ा जटायु, जैसे घायल पड़ा जटायु हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। थोड़े और गंभीर होना। मेरे बदकिस्मत लिखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं। मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं। मेरे बदकिस्मत लिखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं। मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं। हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल गली देखी है। संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से चला पड़ा हूँ। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ आगे। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से जला पड़ा हूँ। मुझे निठारी नाम दे दिया, खूनी नंदी ग्राम दे दिया। माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंगूर लिखा है। गर्दन पर जो दाग दिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से चला पड़ा हूँ। मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है। माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंदूर लिखा है। गर्दन पर जो दाग दिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है। मेरी पीठ झुकी दिखती है, मेरी सांस रुकी दिखती है। आंखें गंगा यमुना जल है, मेरे सब सूबे घायल हैं। माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आजादी। पूरा भारत आग हुआ है, पूरा भारत आग हुआ है। जलियांवाला बाग हुआ है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का देखो मैं आधी मिनट लेता हूँ आपकी। मुझे यहाँ से बहुत फोन मिलते हैं, कई बार लोग कहते हैं आपका सीडी चाहिए, आपकी किताब